नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम राजस्थान पुलिस 2020 के लिए प्रश्नोत्तरी सीरीज चला रहे थे। ये उसी का पार्ट 9 है। उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है इसमें हम आपके सिलेबस में से एक टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राठौड़ वंश। ठीक है, तो राठौड़ वंश से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ आपको सभी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, सुमेल का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया? तो देखिए, ये पिछले एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो ये लड़ा गया जनवरी 1544 ईस्वी में। अगला सवाल, 1572 से 1573 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया? तो इसका आंसर है बीकानेर के राय सिंह को। अगला सवाल, किस राजपूत शासक के मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? RS 2012 में। तो इसका आंसर है मारवाड़ के राव चंद्र सिंह। ठीक है, इसके बारे में और मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताता हूँ। जो राव चंद्र सेन है, इसको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मुगलों का सामना इस चंद्रसेन ने किया था, उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने भी सामना किया। इसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप ने भी नहीं की, इसलिए इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। किसको? रामचंद्र सेन को। चलिए अगला सवाल, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपर्द किया? तो अभी ये पहले आया हुआ सवाल है, तो अभी 2 बार आया है, इसका मतलब ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका आंसर है राय सिंह, बीकानेर के शासक। अगला सवाल, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? चंद्रसेन। देखिए, सभी पिछले वर्षों के पेपरों में आए हुए सवाल हैं। देखिए, RPSC सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो जसवंत सिंह से। अगला सवाल, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्र सेन। 2 ही ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की। तो कौन से मुगल 2 बादशाहों की सेवा की? तो अकबर और जहांगीर। अगला सवाल, राठौड़ शब्द से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। मतलब राठौड़ शब्द निम्न से बना है, यानी राठौड़ शब्द किस से बना है? ठीक है, तो राष्ट्रकूट से बना है, और जो दक्षिण की एक जाति थी फिर इसका नाम राठौड़ बना। देखिए, एक कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, ऐसा ही 2007 में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? तो ये जोधपुर के। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? कॉलेज व्याख्याता 2007 में। तो राव गंगा ने। अगला सवाल, किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया? तो इसका आंसर है शेरशाह। अगला सवाल, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? तो बीकानेर के राजा राय सिंह को किस अभियान पर भेजा था? ठट्टा। ठीक है, ठट्टा अभियान था उस पर। अगला सवाल,
जोधपुर और जैसलमेर के शासक के मध्य परगना पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किया शासक के काल में किया। निपटारा मतलब ये जो विवाद था उन दोनों के मध्य, जोधपुर और जैसलमेर, इनका जो निपटारा किसके शासक के काल में किया। ठीक है, तो ये निपटारा हुआ शाहजहाँ के शासनकाल में। अगला सवाल है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था। तो मनसब था 4000 जात तथा 4000 सवार। अगला सवाल, कर्नल जेम्स स्टोर ने किसे राठौड़ा का यूलिसेस कहा। तो दुर्गादास को, ये आप सभी को आता होगा। अगला सवाल, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध। तो देखिए, रामचंद्र सिंह, मैंने पहले भी बताया है। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई। तो 1559 में। अगला सवाल, सुमेल का युद्ध जिनके बीच लड़ा गया उनके नाम। तो सुमेल का युद्ध राव मालदेव तथा शेरशाह के बीच लड़ा गया। अगला सवाल, हतमत वाला राजा किस शासक को कहा गया। तो ये राव मालदेव को कहा गया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।